नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, गुरुजी अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि ये जो मंत्र है, ये जो परमात्मा का नाम है, ये गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से मैं आप सबको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं। इसको इतनी बार काउंटिंग करके, जैसे 100 बार 200 बार जितना भी उन्होंने बताया कि आप इसको इतनी बार अवश्य करें। एक बार बैठ करके पूजा जब आप करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, इस मंत्र का जाप आपको, सपोज करो उन्होंने बोला भी 100 बार करना है। किसी को ऐसा लगा कि भाई 100 बार कम है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 500 बार तक ऐसे आपको एक बार करना है। 100 बार तो उन्होंने बताया कि मिनिमम आपको करना ही करना है, उसके अलावा आपकी मर्जी है। तो साथियों, कुछ समय के बाद में जब वो शिष्य जो है उनके पास में आए कि गुरुजी आपने जैसा बताया था हमने वैसा ही किया, और हमने इतनी बार उसको काउंटिंग करके हम इतनी बार तक आ गए। जैसे आपने बताया भाई 100 बार जरूर करना है, हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो आराधना का समय बढ़ाया और उसमें हम 11,000 21,000 ऐसे भी आ गए। कई बार तो हम जैसे मान लो पूरा दिन बैठे, 4-5 घंटे सुबह, 4-5 घंटे शाम को, और हमने इतनी बार कर लिया। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। साथियों, एक बुजुर्ग कपल, वृद्धा और वृद्ध, बूढ़ा और बुढ़िया, वो बैठे हुए थे। गुरुजी ने उनसे पूछा, क्यों बाबा, तुमने भी मंत्र का जाप किया होगा? बोला, हाँ जी। आपने कितनी बार किया? आपने बताया नहीं। बोले, गुरुजी हमने एक छटाक से शुरू किया था और हम एक शेर तक आ गए। गुरुजी बोले, यार मैंने तो ऐसा कुछ इनको तरीका बताया नहीं था, वजन करके थोड़ी आप उसको तोलोगे। भाई मैंने तो ये से 100 बार से मान लो शुरुआत करनी है, और उसके बाद में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आप में जोश है प्रभु के प्रति, उतनी बारी आप इसको पढ़ सकते हो, मतलब बोल सकते हो, उच्चारण कर सकते हो। ये एक छटाक वाला फार्मूला कौन सा है? बुजुर्ग जो है वो कहने लगे, जो बुजुर्ग दंपत्ति है, बोले, गुरुजी सुनो, हमें गिनती विनती तो आती नहीं। आपने हमें बोला जरूर, हमें मतलब सबको बोला इतनी बार करें, हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की है नहीं, ना हमने कभी की। तो हमने क्या काम किया कि एक छटाक तराजू में, एक छटाक हमने लिए चने, एक पलड़ी में रखे और छटंकी उसके पास में रख दी, वजन। वो जितने चने थे हमने एक उसकी ढेरी बना दी, अपने सामने रख दी एक थाली में, और एक मंत्र बोलते, एक बार एक चना इधर से उधर रख देते। तो ये ढेरी जब उस तरफ चली गई तो हमारे एक छटाक हो गए। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको 2 छटाक किया, फिर हमने 5 छटाक किया, और हम जो है इतना हमें आनंद लगा आने, इतने हम भाव विभोर हो गए। और आपकी जो गिनती थी वो तो हमारी समझ में आई नहीं, लेकिन हम एक शेर तक चले गए। एक समय ऐसा भी आया कि हमने वो छटाक छटाक करके अपने जो मंत्र जाप को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि अब हम एक शेर चने के बराबर जाप कर लेते हैं। साथियों, गुरुजी बड़े खुश हुए, बोले, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया आपने। तो यानी मैंने जो समझाया उसको आपने इतना ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, और उसको अमल करने के लिए आपने जो तरीका लगाया, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया था कि मैं ऐसे करके भी आपको बता सकता हूँ। तो साथियों, पढ़ाई लिखाई हर बात में मायने नहीं रखती। अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे को ये काम करना है, वो कहे जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझसे ऐसे इतनी बार नहीं होगा, काउंटिंग कैसे करूँगा, जैसे इसमें मैंने आपको समझाया। साथियों, असंभव कोई काम नहीं है। जैसे बुजुर्ग ने एक छटांग से शुरू करके और वो एक शेर तक आ गए, ऐसे हम और आप भी किसी बात को अगर करना चाहें, किसी काम को, उसको सही तरीके से कर सकते हैं। वो भाषा में नहीं आती हो तब भी, काउंटिंग नहीं आती हो तब भी, और इसमें कोई भूलने वाली बात भी नहीं है। काउंटिंग वाला फिर भी भूल जाएगा, वो जो एक छटांक वाला है ना, उसने तो एक ढेरी यहाँ से आस्ता आस्ता करके इस तरफ पहुँचा दी, समझो छटांक हो गई। तो ये मेरा एक आपको समझाने का तरीका था। नमस्कार।